नमस्कार। आज का जो विषय है वो गोचर का है। पीछे मैंने एक वीडियो डाली थी, ग्रहों की युति को हम कैसे समझे। उसमें से एक सज्जन का प्रश्न आया था। उन्होंने शायद अपनी कुंडली देखी होगी। सूर्य जो है मेष राशि में बुध के साथ चौथे भाव में बैठा है। उन्होंने कुछ अपने प्रश्न भी मेरे सामने रखे जो उनको जातिगत मैं यहाँ पे नहीं लूँगा। नहीं तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर ग्रह चाहे शुभ है चाहे अशुभ है, वो कहाँ पे बैठा है, उसका बल कितना है ना। अगर वो बलवान भी हो अशुभता में चाहे शुभता में, अशुभ ग्रह है वो बलवान है तो अशुभ फल ज़्यादा देगा, शुभ है तो शुभ फल ज़्यादा देगा। परंतु कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिनमें वो अपना फल नहीं करते। वो कौन सी ऐसी 3 परिस्थितियां हैं गोचर में? ये जो मैं आंसर दे रहा हूं, ये दीपिका फल दीपिका के पेज नंबर 642 से लेकर 644 पर के बीच बीच में श्लोक नंबर 30 है, जिसमें 3 परिस्थितियां बताई गई हैं। 3 क्या कि ग्रह ने अपना फल देना था, परंतु गोचरवश किसी ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि पड़ी तो वो फल देने में असमर्थ हो गया। वो 3 परिस्थितियां क्या हैं, मैं उनकी आज चर्चा कर रहा हूं। वो सज्जन मेरे ख्याल समझ जाएंगे। मैंने उनको मैसेज करके बताया है, शायद उनको श्लोक ना मिले, मैं इसीलिए स्पेशल वीडियो डाल रहा हूं। कृपया अगर सुनते हैं तो ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, श्लोक में कहा गया है, फल दीपिका में, गोपेश्वर कुमार झा जी की लिखी हुई पुस्तक है, पन्ना नंबर 642 से 644 के बीच में होगा शायद। श्लोक नंबर 30 है, ये मेरे को याद है कि जब कोई अशुभ ग्रह अपना फल देने वाले हों, परंतु उसके ऊपर गोचर में कोई शुभ ग्रह अपनी दृष्टि डाल दे तो वो अपना फल नहीं देते, असमर्थ होते हैं। अशुभ फल, अशुभ ग्रह अशुभ ग्रहों पर, अशुभ ग्रहों पर जब गोचर में कोई सौम्य वहां शब्द सौम्य मतलब सौम्य ग्रह दृष्टि डाले, दृष्टि दे, तो वे फल देने में असमर्थ होते हैं। किसी अशुभ ग्रह ने उसकी दशा, अंतर्दशा, अंतर्दशा आई, उसने फल देना था, मगर उसी समय गोचर में किसी शुभ ग्रह ने उसके ऊपर दृष्टि डाल दी तो वो फल नहीं दे पाएगा। दूसरा इसके उल्ट है ना? कोई शुभ ग्रह फल देने वाला हो, कोई शुभ ग्रह फल देने वाला, उसके ऊपर गोचरवश किसी अशुभ ग्रह ने दृष्टि डाल दी तो भी वो फल नहीं देगा। मैं ज़्यादा लंबा ये लिख नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ इसके उलट है। ये शुभ की बात कही, वो शुभ की बात है। जब कोई शुभ ग्रह फल देना वाला हो, यानी एक्टिव हो, उसकी दशा वगैरह चल रही हो, दशा अंतर्दशा। दूसरी
उसके ऊपर गोचर में कोई अशुभ ग्रह दृष्टि डाल रहा हो तो वो शुभ फल नहीं देगा, शुभ फल देने में असमर्थ होगा। अब तीसरी क्या है, ग्रह चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, उसने अपनी प्रवृत्ति के मुताबिक फल देना था, परंतु किसी शत्रु ग्रह ने उसके ऊपर दृष्टि डाल दी गोचर में आकर। किसी शत्रु ग्रह ने दृष्टि डाल दी गोचर में आकर, तो वो चाहे ग्रह शुभ है चाहे अशुभ है, उसने फल चाहे शुभ देना था चाहे अशुभ देना था, वो फल देने में असमर्थ होगा, असमर्थ होगा। तो मैं एग्जाम्पल वही लूंगा, है नहीं, माफ करना, मेष राशि की कुंडली, अब वो कह रहे हैं कि सूर्य और बुध यहां है, सूर्य और बुध। ये एग्जांपल मैं वृद्धि साहब आपके लिए ले रहा हूं, आपकी कुंडली है ये, और कुछ नहीं आपने बताया। आपने सिर्फ ये बताया कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य और बुध, बुध अस्त है, चौथे घर में बैठे हैं, उन्होंने ये फल, उनकी महादशा, उन्होंने ये फल, मेरे को तो यह है वो असमर्थ हैं, कृपया दुविधा दूर कीजिए। यानी जब ये बुध मेष लग्न की कुंडली में, ये बुध कहां का स्वामी है, तीसरे और छठे का, ये अस्त है, इसमें जान नहीं, ये अपने घर का तो फल नहीं दे सकता, किसी और का फल क्या। और बुध की दृष्टि कौन सी होती, सिर्फ एक ही, इसका शादी के साथ, बच्चों के साथ कोई संबंध नहीं, कर्म के ऊपर इसकी दृष्टि पड़ रही है, मगर वे खुद असमर्थ है, एक। दूसरा, ये सूर्य अशुभ ग्रह के साथ अशुभ हो गया, इसने फल कौन सा देना था, अशुभ देना था, परंतु उस समय गोचर किसका था, गुरु, शुक्र, बुध तो खुद है, चंद्रमा, इन तीनों में से कोई ना कोई ग्रह इसको दृष्टि देता होगा जो असमर्थ होगा। और दूसरी बात, अगर गोचर की भी बात नहीं, इनकी डिग्री क्या है वो भी हमने देख रही है, वो क्या इसी बारे या चरित्र में आगे पीछे निकल गया, किस भाव का फल देगा। सो मैं संक्षेप में आपको बता दिया है। तो अगर कोई शुभ ग्रह फल देने वाला हो, उसके ऊपर गोचर में कोई अशुभ फल दृष्टि डाल दे तो वो फल नहीं देते। कोई अशुभ ग्रह फल देने वाले हों, उसके ऊपर गोचर में कोई शुभ ग्रह दृष्टि डाल दे तब भी फल नहीं देते। तीसरा नियम ये है कि ग्रह चाहे शुभ है चाहे अशुभ है, उसने फल चाहे शुभ देना था चाहे अशुभ देना। अगर किसी शत्रु ग्रह ने उसके ऊपर दृष्टि डाल दी गोचर में आकर, तब भी वो फल नहीं देते। इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में किसी और आजीविका का जो अगला विषय है कंटिन्यू किया उसके लेकर चलेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।